24 एक्सप्रेस प्लस। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया अपने 82वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने त्र्यंबकेश्वर महादेव और महाकालेश्वर मंदिर में अभिषेक किया। कटारिया के शहर में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम रखे गए। बोहरा गणेश जी मंदिर में दर्शन के दौरान कटारिया का बीजेपी जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ समेत कई पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जन्मदिन के मौके पर पहली बार शहर बीजेपी ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, जबकि हर साल कोई न कोई कार्यक्रम रखे जाते हैं। देहात बीजेपी की ओर से कटारिया का सम्मान समारोह रखा गया। इस बार जन्मदिन को लेकर सारी कमान शहर विधायक तारा चंद्र जैन के पास है। इस मौके पर विधायक तारा चंद्र जैन और शिक्षक जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह के बीच चली गुटबाजी की खूब चर्चा हुई। कटारिया 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। एक कार्यक्रम में कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन में 6 मंडलों में कार्यक्रम रख दिए। अब 22 साल में मुझे भी थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। गर्दन झुकाना बहुत कठिन होता है क्योंकि हम अकड़ कर सीधे हो गए हैं। फिर भी हम कार्यकर्ता के आगे गर्दन झुकाते हैं क्योंकि वे हमसे बड़े हैं। कटारिया ने कहा कि जहां भी रहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उदयपुर का नाम रोशन करूं। 45 साल से जन्मदिन पर शहर में पूजनीय स्थलों पर दर्शन करता हूं। इसके बाद जनता का आशीर्वाद लेता हूं। ईश्वर और जनता की बहुत कृपा है। देखो क्या है कि मैं शुरू से ही भगवान गणेश जी के चरणों में, राजनीति में नहीं था, विद्यार्थी था, तब से मैं आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी शहर को बसाते हैं तो वहाँ गणपति स्थापना करें। और ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा में उस समय के उदयपुर को बसाने वाले ने गणपति की स्थापना करके इस काम की शुरुआत की। और इस कारण से उदयपुर और मेवाड़ का इतिहास हमेशा अमर रहा है। और वास्तव में मैं जन्मदिन मनाने आता हूँ तो ये जितने भी मेरी आस्था के केंद्र है वहाँ सबको प्रणाम, भगवान के चरणों में जाता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद कार्यकर्ता से और उदयपुर की जनता से आशीर्वाद लेकर के अपना अगले साल का काम शुरू करता हूँ। तो वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ। इन सब के आशीर्वाद से मैं इतने लंबे समय तक जनता की सेवा करने लायक हूँ। आज भी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ, जनता का काम करता हूँ और जनता के काम से मुझे संतोष प्राप्त होता है। तो मैं वास्तव में आज इन सब से पूर्ण आशीर्वाद लेकर के मेरे अगले जो है ना, आज मैंने 81 वर्ष पूरे कर लिए, मैं 82 में आज प्रवेश कर रहा हूँ। तो मेरा जो अगला साल है वो मेरे लिए नहीं, देश के लिए, राज्य के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही सुखद और आनंददायक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। अगर ये सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा। तो यही आशीर्वाद मांगते हुए मतलब अपने जन्मदिन को मनाता हूँ। आपने कई दौर की राजनीति देखी है 50 साल में, वर्तमान राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या अंतर? देखो यार, आप अपने घर में भी 50 साल पहले जो माहौल देखते थे वो आज माहौल नहीं है ना। तो समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है। बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को फिट रखना और देश के आवश्यकता के अनुसार अपने आप को मोड़ना, ये गुण होना चाहिए हर व्यक्ति में। तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव तो होता ही है। 1-1 किलोमीटर पे बोली बदलती है तो पीढ़ियाँ भी बदलती है, और वो जो बदलती है उसको सही रास्ता दिखाना और चलाते रहना, ये हम सब लोगों का काम है। आज आपके लिए देखो, उदयपुर भगवान की कृपा से इतने वर्षों तक सुखाड़िया जी के बाद जो मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैंने कोशिश की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर से जैसा भी जितना विकास हो सके प्रयत्न किया। कुछ सफलता मिली है, कुछ काम अधूरे है, आगे वाले लोग करेंगे। अपने लोगों को आज क्या संदेश देना? नहीं, मैं अपने लोगों को यही है कि अगर जिंदगी में बहुत सादगी रखोगे, सामान्य कार्यकर्ता वो ही अपने बराबर समझ के चलोगे, क्योंकि वो कोई आपकी और मेरी नौकरी तो कर नहीं रहे। 40 साल तक हमको खड़े रहकर वोट दिला करके MLA, MP, मिनिस्टर और राज्यपाल बनाते हैं। ये आशीर्वाद तो उस कार्यकर्ता की मेहनत का है। उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए जनता की सेवा करो। सर, आज आपकी घर के सर्कल पर जो कार्रवाई हुई, क्या आज उनको सौगात देंगे आपके जन्मदिन? देखो, मैं सोचता हूँ मैं किसी भी अधूरी बात को नहीं बोलता हूँ। जब तक विषय को दोनों तरफ से समझूंगा उसके बाद ही कुछ कहना मेरे लिए उचित होगा।